नमस्कार। अपना उत्तर प्रदेश बुलेटिन में आपका बहुत बहुत स्वागत है और मैं हूं आपके साथ दीपिका ओझा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ जो कि बिजनौर से सामने आ रही है। आपको बता दें कि घने कोहरे शीतलहर के बीच पुलिसकर्मियों की दौड़ लगवाई गई है। पुलिसकर्मियों से परेड ग्राउंड में दौड़ लगवाई गई। शारीरिक और मानसिक रूप से फिट रहने के लिए दौड़ लगवाई गई है। पुलिसकर्मियों को फिट रहने के लिए दौड़ लगवाई गई है। ठंड में एसपी की पुलिस टीम ने अपनी फिटनेस दिखाई है। बिजनौर के रिजर्व पुलिस लाइन का ये पूरा मामला है। तो बता दें, घने कोहरे के बीच शीतलहर में पुलिसकर्मियों से दौड़ लगवाई गई है। शारीरिक और मानसिक रूप से फिट रहने के लिए दौड़ लगवाई गई है। तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर बिजनौर के परेड ग्राउंड में पुलिसकर्मी दौड़ लगाते हुए नजर आ रहे हैं। इस बीच आप देख सकते हैं कि घने कोहरे की चादर छाई हुई है, लेकिन ये पुलिसकर्मी बिना रुके दौड़ लगा रहे हैं। वहीं पूर्व सीएम अखिलेश यादव ने कानपुर विधायक इरफान सोलंकी से जेल में मुलाकात की, जिसके बाद देर शाम उन्होंने गंगा बैराज पर मैगी का स्वाद लिया। वहीं उनके साथ विधायक अमिताभ वाजपेयी और कल्याणपुर से पूर्व विधायक सतीश निगम भी मौजूद रहे। उन्होंने मैगी का स्वाद भी लिया और इस दौरान उनके साथ विधायक अमिताभ वाजपेयी भी मौजूद रहे। वहीं चंदौसी में एक युवक की पीट कर हत्या कर देने का मामला सामने आया है। जानकारी के अनुसार मृतक युवक चंदौसी कोतवाली क्षेत्र के मोहल्ला सेमर टोला का रहने वाला था, जहां वो एक हलवाई के साथ कारीगर का काम करता था। बताया जा रहा है कि मृतक युवक के साथ लोगों पर मजदूरी के रुपए थे और रुपए मांगने पर साथी लोगों ने युवक के साथ मारपीट की, जिससे युवक की हालत बिगड़ गई और इलाज के दौरान युवक ने दम तोड़ दिया। वहीं मौके पर पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। तो चंदौसी की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर युवक की पीट कर हत्या कर दी गई है। हत्या का आरोप साथियों पर लगा है। बताते चले कि रुपए मांगने को लेकर पूरी विवाद की शुरुआत हुई और विवाद इतना बढ़ गया कि साथियों ने युवक की पीट कर हत्या कर दी। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। बता दें कि मृतक हलवाई की दुकान में मजदूरी का काम करता था, उसका साथ देता था और पैसे के लेन देन के चलते ये पूरा विवाद हुआ। थाना चंदौसी के अंतर्गत दो युवकों में आपस में मारपीट हो गई। दोनों युवक सजाती हैं तथा एक दूसरे के साथ काम करते हैं। दोनों के मध्य पैसों को लेकर विवाद था। मारपीट के बाद एक युवक अपने घर गया, जहां उसकी हालत खराब हो गई। इस कारण परिजनों ने उसे अस्पताल में भर्ती कराया, जहां इलाज के दौरान किसी अंदरूनी चोट के कारण उसकी मृत्यु हो गई। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। परिजनों की तहरीर के आधार पर उचित धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है। आगे विधिक कार्रवाई प्रचलित। उधर कन्नौज के तिरवा कोतवाली क्षेत्र के महिपालपुरवा गांव में खेलते समय कुछ बच्चों ने जट्रोफा का जहरीला बीज खा लिया। इससे 11 बच्चों की हालत बिगड़ गई। आनन फानन में सभी बच्चों को मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया। प्राथमिक उपचार के बाद बच्चों की हालत में सुधार है। फिलहाल सभी बच्चे खतरे से बाहर हैं। सूचना पर पहुंची पुलिस ने मामले की जांच पड़ताल शुरू कर दी है। कानपुर देहात के शिवली निवासी बलवंत की पुलिस अभिरक्षा में हुई
मौत के मामले में एसआईटी जांच पूरी हो गई है। एसआईटी ने बलवंत की मौत के मामले में शिवली थानाध्यक्ष समेत एसओजी टीम को दोषी माना है। एसओजी प्रभारी समेत 4 पुलिसकर्मी पहले ही गिरफ्तार कर जेल भेजे जा चुके हैं। मुख्य आरोपी शिवली थानाध्यक्ष राजेश सिंह को एसआईटी की जांच में दोषी पाए जाने के बाद सोमवार को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। तकनीकी साक्ष्यों व भौतिक साक्ष्यों का विश्लेषण किया गया। विभिन्न साक्ष्यों के अभिकथन अंकित किए गए। इस प्रकार संकलित साक्ष्यों के क्रम में पूर्व में ही 4 आरोपियों को गिरफ्तार करके जेल भेजा जा चुका है। उक्त घटना से संबंधित मुख्य नामजद आरोपी निरीक्षक राजेश सिंह तत्कालीन थाना प्रभारी थाना शिवली को गिरफ्तार करके जेल भेजा जा चुका है। अग्रिम विधिक कार्रवाई प्रचलित है। वहीं अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती की पूर्व संध्या पर अखिल भारतीय कवि सम्मेलन का आयोजन 24 दिसंबर को किया जा रहा है। कार्यक्रम में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, सीएम योगी समेत तमाम गणमान्य मौजूद रहेंगे। कवि डॉक्टर कुमार विश्वास भी समारोह में शिरकत करेंगे। कार्यक्रम की जानकारी अटल बिहारी वाजपेयी मेमोरियल फाउंडेशन के अध्यक्ष और उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने दी। उन्होंने बताया कि पूर्व प्रधानमंत्री के संस्मरणों को संकलित कर एक पुस्तक का रूप दिया जाएगा। पुस्तक प्रकाशन के लिए एक कमेटी का गठन किया जाएगा, जिसकी जिम्मेदारी समाज सेवा सुभाष पांडे को सौंपी गई है। वहीं हरदोई के न्योरादेव के पास सड़क के किनारे काम कर रही जेसीबी मशीन से स्कूली वैन जा टकराई। इस हादसे में 8 बच्चे घायल हो गए हैं। वहीं 3 की हालत नाजुक बताई जा रही है, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भेज दिया गया है। सूचना मिलते ही एसडीएम सदर मौके पर पहुंचे और बच्चों का हालचाल जाना। साथ ही उन्होंने कहा कि तहरीर मिलने पर अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। एक मैजिक बच्चों को लेकर के शवाइसपुर से जगदीशपुर आ रही थी। फॉग की वजह से वो जेसीबी से लड़ गई, तो कुछ बच्चे चोटिल हो गए। तो हम यहाँ पर हम लोग देखने आए हैं बच्चों को। 2 बच्चे रेफर हो गए हैं, उनको देखने हम लोग डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल। अमरोहा पहुंची भारत जोड़ो यात्रा का हशीमी नगर में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सिराजुद्दीन हशमी ने स्वागत किया। कॉलेज की छात्राओं ने कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ब्रिजलाल खबरी और नसीमुद्दीन सिद्दीकी पर फूल बरसाए। बता दें कि आज अमरोहा में कांग्रेस पार्टी की भारत यात्रा पहुंची थी, जिसका अमरोहा के हशमी नगर पहुंचने पर वरिष्ठ कांग्रेस नेता ने स्वागत किया और अपने कॉलेज की छात्र छात्राओं, स्टाफ के साथ कार्यकर्ताओं के साथ फूल बरसाकर स्वागत किया। इस दौरान कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष ब्रिजलाल खबरी, नसीमुद्दीन सिद्दीकी, अमरोहा के जिला अध्यक्ष ओमकार सिंह कटारिया शामिल रहे। देखिए, हमारे यहाँ माननीय राहुल गांधी के आदेश अनुसार और प्रदेश अध्यक्ष के आदेश के अनुसार भारत जोड़ो यात्रा चल रही है इस वक्त। और इस वक्त कांग्रेस का जनाधार है। लोग कांग्रेस से दिन पर दिन जुड़ते चले जा रहे हैं और जो हालात है इस वक्त कांग्रेस के फेवर में है। और हम उम्मीद करते हैं आने वाला वक्त कांग्रेस का होगा। हमारे प्रदेश अध्यक्ष ब्रिजलाल खाबड़ी जी, नसीमुद्दीन सिद्दीकी साहब, जिला अध्यक्ष और फिरोज कमाल अब्बासी के नेतृत्व में आज अमरोहा में स्वागत किया गया है। वहीं कन्नौज में समाज कल्याण मंत्री एसएम अरुण 21 स्कूलों का कायाकल्प करेंगे। मंत्री ने विधायक निधि खर्च करने के ये खाका खींचा है। 1 साल स्कूल और 1 साल स्वास्थ्य सेवाओं पर मंत्री निधि खर्च करेंगे। पहले सत्र में सदर विधानसभा के 21 विद्यालय सुदृढ़ होंगे। मंत्री ने कहा शिक्षा परियोजना परिषद के महानिदेशक के साथ बैठक कर खाका खींचा है। क्योंकि निर्णय ये लिया गया कि अभी क्षेत्र के लिए
विकास के लिए जो विधायक निधि दी जाती है, मैंने ये निर्णय लिया है कि इस निधि को लगभग पूरे को 1 वर्ष शिक्षा के लिए और उसके अगले वर्ष स्वास्थ्य के लिए प्रयोग किया जाए। तो इस प्रकार 3 वर्ष शिक्षा के लिए और 2 वर्ष स्वास्थ्य के लिए प्रयोग किया जाएगा। आज मैंने बैठक की इस संबंध में श्री विजय किरण आनंद जी, डायरेक्टर जनरल एजुकेशन, जिलाधिकारी कन्नौज और अन्य अधिकारियों की निर्णय ये लिया गया कि अभी इस स्टेज पे 21 स्कूल चिन्हित किए गए हैं, जिनको लगभग 2 करोड़ 36 लाख रुपए दिए जाएंगे अपने विधानसभा क्षेत्र के लिए। सीतापुर पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। आपको बता दें कि पुलिस ने ई रिक्शा लूट गैंग का खुलासा किया है। पुलिस ने इस गैंग के 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने बताया कि ई रिक्शा चालक से आरोपियों ने लूट की थी, जिसको लेकर पुलिस ने एक टीम का गठन किया। कार्रवाई करते हुए आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है, जिनके पास से 2 बाइक, ई रिक्शा और उसकी बैटरी और तमंचा बरामद किए गए हैं। जिसमें एक ई रिक्शा चालक थाना महुली के मार्केट से ई रिक्शा लेकर के एक कस्टमर के द्वारा बताए स्थान पे जा रहा था। वहां पे 4 लोग मिलकर इसको बंधक बना के गन्ने के खेत में डाल दिए थे और उस व्यक्ति का ई रिक्शा लूट के लेके फरार हो गए थे। क्योंकि ऐसी घटनाएं जनपद में कई घटित हुई थी और घटना वर्कआउट नहीं हो पा रही थी, अतः इसलिए पुलिस अधीक्षक महोदय ने सीओ महुली के नेतृत्व में एक टीम गठन किया था, जिनमें 60 सर्विलांस प्रभारी एसएचओ मिलिया सुल्तान की टीम सम्मिलित थी। इन लोगों ने 2 दिन में लगातार काम करके एक वर्कआउट गैंग किया, जिसमें 4 लोग गिरफ्तार हुए, जो आपके सामने इस प्रस्तुत है। वहीं सीतापुर में धर्मांतरण का मामला सामने आया है। आरोप है कि सदरपुर के शाहबाजपुर में ईसाई धर्म के प्रचार प्रसार को लेकर एक चर्चा का कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। इस कार्यक्रम में 400 लोग शामिल हुए थे। इसमें हिस्सा लेने ब्राजील के 4 नागरिक भी पहुंचे थे। पूरे मामले की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और 10 लोगों को हिरासत में ले लिया गया है। स्थानीय लोगों ने आरोप लगाया है कि यहां पर लोगों को धर्मांतरण के लिए बुलाया गया था। मौके पर पहुंची पुलिस ने डेविड समेत 4 विदेशी नागरिकों को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है। तो बताते चले कि सीतापुर से धर्मांतरण का मामला सामने आया है, जहां पर आरोप है कि चर्चा का कार्यक्रम का आयोजन किया गया था और इस दौरान धर्मांतरण के लिए लोगों को बताया जा रहा था और धर्मांतरण कराया जा रहा था। फिलहाल पुलिस ने 10 लोगों को इस मामले में हिरासत में ले लिया है। तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर कार्यक्रम का आयोजन हुआ था और इसमें 4 विदेशी नागरिक भी शामिल हैं। कल एक जानकारी थानाध्यक्ष सदरपुर के पास आई थी अपराह्न के समय कि एक शाहबाजपुर गांव है, वहां पे कुछ लोग आकर के और एक कम्युनिकेशन कर रहे हैं, जिनमें 4 लोग विदेशी हैं और उनको गांव वालों ने घेर रखा है। हमारी पुलिस तत्काल मौके पे गई थी, उन्होंने सबको रेस्क्यू करके लाया गया था, जिनमें 2 भारतीय थे। एक का नाम डेविड स्थाना था, जो मूलतः जौनपुर जनपद का निवासी है, वर्तमान में लखनऊ रहते हैं, और एक पास्टर है वो, उनकी पत्नी रोहिणी स्थाना भी है, जो मूलतः महाराष्ट्र की रहने वाली है, अभी वर्तमान लखनऊ में रहती है वो। खबर सीतापुर से है, जहां डीएम के आदेश पर हिस्ट्री सीटर की संपत्ति को जब्त किया गया। बता दें कि इससे पहले भी मुजीब अहमद की 1 अरब रुपए से ऊपर अवैध तरीके से बनाई गई संपत्ति को प्रशासन जब्त कर चुका है और उसी क्रम में प्रशासन ने लगभग 4 करोड़ की संपत्ति को जब्त किया है। मौके पर कुर्की के दौरान एडिशनल एसपी सीतापुर कोतवाल, एसडीएम और अन्य अधिकारी पुलिस बल के साथ मौजूद रहे। गैंग बना करके विभिन्न आपराधिक कृत्य करना, विभिन्न नाजायज काम करना और उन अवैध आपराधिक कृत्यों से जो संपत्ति अर्जित की गई उसका सम्यक चिन्हांकन करके कार्रवाई की जाती रही है। कई नामी और बेनामी संपत्तियां जब्त की गई हैं
इस जिस बूम पर आप खड़े हैं, ये इसका एक फाइल ही सत्यदास शुक्ला जो इसका काम करता था, इसके नाम पर लगभग 3.5 करोड़ कीमत का भूखंड है जो मिर्दही टोला में स्थित है। इसका चिन्हांकन करके आज इसके जब्तीकरण कार्रवाई की जा रही है। मौके पर एसडीएम सदर, तहसीलदार सदर, इंस्पेक्टर कोतवाली और आप पूरा देख रहे हैं, हमला यहाँ उपस्थित है। अब तक इस अभियुक्त के खिलाफ इसकी तमाम संपत्तियां पता करके जो जब्तीकरण कार्रवाई की गई है उसकी लगभग कीमत 1 अरब रुपए। उधर कुशीनगर में जिलाधिकारी ने नगर निकायों के अधिशासी अधिकारियों के साथ विकास कार्यों को लेकर बैठक की। बैठक में अधिशासी अधिकारियों को निर्देशित करते हुए जिलाधिकारी ने कहा कि सभी प्रगतिशील काम समय पर पूरे होने चाहिए। साथ ही जिलाधिकारी ने शहर के सौंदर्यीकरण के लिए सभी अधिशासी अधिकारियों को निर्देश दिए हैं। इसके अलावा जिलाधिकारी ने सभी अधिशासी अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि जनपद के सभी रैन बसेरों को ठीक कराया जाए, सभी रैन बसेरों का निरीक्षण किया जाए जिससे जनता को कोई परेशानी का सामना न करना पड़े। खबर बिजनौर से है, जहां बिजनौर एसपी सिटी डॉक्टर प्रवीण रंजन ने थाना नंगला का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान थाने की साफ सफाई, शास्त्रागार, मेस, महिला हेल्प डेस्क और कार्यालय को चेक किया। साथ ही एसपी सिटी ने अधिकारियों और कर्मचारियों को जरूरी दिशा निर्देश भी दिए। लखनऊ में अवैध तरीके से क्रेनों से गाड़ी उठाए जाने पर नाराज पीड़ित ने नग्न प्रदर्शन किया। पीड़ित ने बताया कि उसके पास बेटी को सामान दिलाने के लिए 50 रुपए तक नहीं है, ऊपर से नगर निगम अवैध तरीके से उसकी गाड़ी उठा रहा है। ये पूरा मामला स्मार्ट सिटी कार्यालय के बाहर लालबाग का है। बेटी जो है वो भूखी है, उसके लिए हमने बर्गर मंगाने के लिए गाड़ी भेजी। 49 रुपए का बर्गर है। गली में गाड़ी खड़ी किए थे अंदर, और इनके जो है कर्मचारी लोग उठा लाए। ठीक, अच्छा, सरकार के नाम पे 1 रुपया नहीं है, 49 रुपया नहीं दे पाएंगे, मेरे पास पैसा नहीं है। 5 साल की हमारी बेटी है। इन लोग जो है हम यहीं अभी कितने रुपए का चालान बता रहे हैं जी? कितने रुपए का मांग रहे हैं? बता रहे हैं 300 रुपए दीजिए। बाइक का है, कार का कितना बता रहे हैं? बाइक का 1400। मेरी भी बाइक है भैया। देखिए मैं बैंक के अंदर गया था देना बैंक, एकदम गली के अंदर गाड़ी खड़ी करी, वहाँ से उठाया। चेक करा लिए 5 मिनट 3 मिनट से ज्यादा गाड़ी मेरी खड़ी नहीं हुई, वहाँ से उठा 300 रुपया। उत्तर प्रदेश के लोक सेवा आयोग ने चयनित 1395 प्रवक्ता और सहायक अध्यापक नियुक्ति पत्र वितरित किए। समारोह का लाइव प्रसारण जनपद कुशीनगर के एनआईसी के वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग रूम में किया गया। इस दौरान सांसद विजय कुमार दुबे, विधायक और जिलाधिकारी मौजूद रहे। फीफा वर्ल्ड कप 2022 का फाइनल तो कतर में हुआ, लेकिन जश्न लखनऊ में भी हुआ, जिसकी तस्वीरें हमें देखने को मिली। नवाबों की नगरी में फुटबॉल प्रेमियों के उत्साह को देखकर ऐसा लग रहा है जैसे वो भारतीय टीम का हौसला बढ़ा रहे हों। फुटबॉल जैसे रोमांच का खेल माना जाता है। रविवार को अर्जेंटीना और फ्रांस के बीच बिल्कुल वैसा ही मैच देखने को भी मिला। वहीं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी व्यस्तता के बीच समय निकालकर 5 कालिदास मार्ग स्थित सरकारी आवास पर फीफा वर्ल्ड कप का आनंद लिया। भारत में पठान फिल्म के गाना बेशरम रंग को लेकर राजनीतिक बयानबाजी चल रही है। इस गाने का कई जगह पर जमकर विरोध हो रहा है। इसी क्रम में बीते दिनों राष्ट्रीय लोक दल प्रमुख सांसद
जयंत चौधरी का भी बयान सामने आया है। तब उन्होंने पीएम मोदी पर भी एक विवादित टिप्पणी कर दी थी। अब सांसद सुब्रत पाठक ने उन पर जबरदस्त पलटवार किया है। तब आरएलडी प्रमुख जयंत चौधरी ने कहा था कि मोदी जी अब कपड़ों की बात कर रहे हैं कि फैलाने अभिनेता ने ऐसे कपड़े पहने और ये दरवाजे पर चिटकनी लगाना पत गया है। अकेले में कैसी तस्वीर देखते हैं। जयंत चौधरी ने ये टिप्पणी मुजफ्फरनगर की एक जनसभा के दौरान की। उनकी इस टिप्पणी के बाद बीजेपी ने भी अब पलटवार किया है। बीजेपी ने कहा कि सिनेमा के एजेंडे का हिंदू संगठन लगातार विरोध कर रहा है, तो यह लोग डरे हुए हैं। राष्ट्रीय लोकदल के अध्यक्ष जयंत चौधरी ने आज जिस प्रकार की अभद्र टिप्पणी देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के लिए की है, मैं उस पर सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूं। यहाँ वह लोग हैं जो सत्ता पाने हेतु वोट बैंक के लालच में कुछ भी कर सकते हैं। ये अपने स्वर्गीय बाबा के लिए भी यदि इन शब्दों का प्रयोग कर देंगे तो मुझे कोई आश्चर्य नहीं होगा। निश्चित रूप से यह चाहे यह हो चाहे अखिलेश हो, जिस प्रकार से आज इस देश में एक एजेंडे का जो समर्थन कर रहे हैं, वह एजेंडा जो इस देश में सिनेमा के द्वारा फैलाया गया है। सिनेमा हमारे देश में हमारे समाज का एक पथ प्रदर्शक है। सिनेमा की अमरोहा जिले के रजबपुर थाना इलाके के नेशनल हाईवे 9 पर आज सुबह घने कोहरे के चलते गन्ने से लदे ट्रक में रोडवेज बस घुस गई, जिसकी वजह से आधा दर्जन से ज्यादा यात्री घायल हो गए, जिनको इलाज के लिए अमरोहा के जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। बता दें कि अमरोहा डिपो की बस आनंद विहार रोडवेज बस अड्डे से मुरादाबाद जा रही थी, जिसमें 40 यात्री सवार थे, जो कि सुबह 2 बजे दिल्ली से रवाना हुई थी। जो सुबह 6 बजे रजबपुर थाना क्षेत्र के हाईवे 9 पर पहुंची तो अचानक घने कोहरे के चलते रोडवेज बस आगे चल रहे ट्रक में जा घुसी, जिसकी वजह से आधा दर्जन से ज्यादा यात्री घायल हो गए। वहीं बड़ी खबर का रुख करते हैं, जो कि रायबरेली से सामने आ रही है। आपको बता दें कि घने कोहरे के चलते सड़क हादसा हो गया है। स्कूली वाहन और लोडर में भिड़ंत हुई है, जिसके चलते आधा दर्जन स्कूली बच्चे घायल हो गए हैं। सलोन कोतवाली के बगहा रिवली मार्ग पर यह हादसा हुआ है। तो बताते चले कि कोहरे के चलते बड़ा हादसा हो गया, जिसमें स्कूली वाहन की लोडर से भिड़ंत हो गई और जिसमें आधा दर्जन से ज्यादा स्कूली बच्चे घायल बताए जा रहे हैं। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से स्कूली वाहन की टक्कर हुई है और इस दौरान स्कूली बच्चे भी घायल हुए हैं। लखनऊ प्रयागराज हाईवे में लालगंज बाईपास पर भीषण सड़क हादसा हो गया। हादसे में 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं, जिन्हें इलाज के लिए नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उनका उपचार जारी है। तो बताते चले कि रायबरेली में तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला है, जहां पर एक भीषण सड़क हादसा हो गया और हादसे में 2 लोगों के घायल होने की खबर सामने आई है। चलिए, फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।